अच्छी बात। सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान भी मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत चित स्वभावाय सर्व अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव वन्दे तु सब संतप्त्यम आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित समय सार परमागम विराजमान है। ये कुर्सी थोड़ी ठीक है, चलो हाँ देना। दस लक्षण महापर्व चल रहे हैं। सुबह हमने विश्व व्यवस्था के संबंध में थोड़ी सी चर्चा की थी, उसको अभी और आगे थोड़ा देखना है। विश्व व्यवस्था क्या है, वस्तु का स्वरूप क्या है और हमारा प्रयोजन क्या है। हमारा जीव का प्रयोजन केवल और केवल सुखी होना है। इसके अलावा हमारा कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। दुनिया में चाहे वैज्ञानिक हों, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे इंजीनियर हों, चाहे लोग विदेशों में जाके रहते हों, चाहे एमबीए करते हों, चाहे व्यापार करते हों, चाहे शादी नहीं करते हों अथवा करते हों, सारे लोग सुखी होने के लिए ही कर रहे हैं। सब सुखी होने का ही उपाय खोज रहे हैं। अब मज़ेदार बात है, सारी दुनिया लगी हुई है सुखी होने के लिए, लेकिन फिर भी कोई भी जैसा सुखी होना चाहता है वो वैसा सुखी हो नहीं पाता। अब एक तरफ सुखी होने में अज्ञानी लगे हुए हैं, एक बहुत बड़ा बहुमत, ज़्यादा संख्या अज्ञानियों की है, और एक तरफ ज्ञानियों का मत है। जो अज्ञानियों का मत है वो ये है कि कोई तुम ज़्यादा स्वर्ग नरक नहीं होते, ये सब बेकार की बातें हैं। खाओ पियो मज़े करो, जब तक ज़िंदगी है ऐश करो। साहब ज़िंदगी जब तक है ऐश करूँ, ऐश करने कहाँ देती है। आप कहते ऐश करो, कहाँ से करें ऐश। पहले ऐश करने के लिए पैसा चाहिए। अब ये पैसा नाम का तत्व ज़मीन पे तो मिलता नहीं, उसके लिए पहले गधा बनो,
और गधा पहले दिन से बनो। माने पढ़ाई लिखाई करो भाई, स्कूल में जाओ, पढ़ो लिखो। कोई पूछे काहे को पढ़ लिख रहे, एक ही उपाय है कि पढ़ोगे लिखोगे तो भैया सुखी हो पाओगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि भाई अज्ञानी बच्चे, चुप बैठो बेटा, अजय पाठशाला थी क्या? छुट्टी हो गई इनकी? छुट्टी थोड़ी पहले करनी चाहिए। ये तो सोचना चाहिए कि भाई क्लास प्रवचन प्रारंभ होगा उसके पहले छुट्टी करनी चाहिए। अभी तो डिस्टर्ब करेंगे। तो देखो क्या है कि एक तरफ अज्ञानियों का मत है, और अज्ञानियों का जो मत है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में। क्यों? क्योंकि ज्ञानियों का जो मत है, वो ज्ञानी जो कहना चाहते हैं वो इस संसार में वैसा दिखाई नहीं देता, और जो अज्ञानी कहता है वो दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? आत्मा तो दिखाई देता नहीं, लेकिन रुपए पैसे मकान दुकान की चकाचौंध ये सबको दिखाई देती है। पैसे वालों को मान सम्मान मिलता है, मोटर गाड़ी बंगला। वे सुखी होते कि नहीं होते, प्रश्न ये है ही नहीं, क्योंकि हमें अभी पता ही नहीं है कि सुख है क्या। हम तो बस जो अपनी कल्पना से जो संसार में देख रहे, जो अपने को ज्ञान है, जो अपने माँ बाप, अपने आस पड़ोस के लोग जो देख रहे वो सब पैसे के पीछे दौड़ रहे, मकान बना रहे, दुकान बना रहे, भाई बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे। तो अपन सोच रहे कि भाई यही सुखी होने का उपाय होगा। अब मजेदार बात है, ऐसा पुण्य का उदय सबके पास होता नहीं कि सब ये काम कर सके। समझ में आया? मान के चलो 100 में से एक आदमी मोटर गाड़ी बंगला बना पाता है, और वो 99 तो बना नहीं पाते। अब वो एक आदमी बनाकर सुखी तो नहीं होता, लेकिन वे 99 टकटकी लगाकर उसकी ओर देखते हैं, तो वो कहता चूल्हे में जाए सुख तो कुछ तो है। दुनिया सलाम ठोकती है, चाहे भले बीपी की दवाई खा रहा है, भले ही बेचारे के खाना पचता नहीं, भले ही मूंग की दाल पी के काम चला रहा है, और भी तुम लगा लेना, वो ज़्यादा क्या बोले। क्योंकि करोड़पतियों को बीमारी तो मिलती है। करोड़पति तो कभी कभी ये तक कहते हैं कि वो आदमी करोड़पति नहीं जिसकी 2-4 दवाइयाँ न चले, उसका लक्षण है करोड़पति का। तो वो करोड़पति को सुख कुछ नहीं है। अगर उसके अकेले में पूछो कि भाई क्या सुख है तुम्हारे लिए, तो वो कहेगा यार सुख वो कुछ नहीं है। तो फिर तुम किस बात के सुखी हो? दुनिया हमें सुखी समझती है, हमारे पास इस बात का सुख है। आया समझ में? तो वो जो सिस्टम बना हुआ है कि वो एक तो सबका पुण्य का उदय आता नहीं, और जिनका पुण्य का उदय आता है वो बाजार में आके कहते नहीं कि हम कोई सुखी नहीं है, और अगर वे बाजार में आके कहें भी तो लोग कहते नहीं है तो हमें दे दो। नहीं समझ में आया? भाई अगर आप कहोगे कि इस मोबाइल में कोई सुख नहीं है, तो कोई कह लाओ पंडित जी नहीं है तो मुझे दो। नहीं दूंगा नहीं। तो ये झूठ किसको बोल रहे हैं? क्योंकि दुनिया तुम्हारे रिएक्शन को देखती है, तुम क्या बोलते हो दुनिया को इससे कोई लेना देना नहीं। आप समझ गए? यहाँ तक कि किसी के यहाँ जीएसटी वालों का, इनकम टैक्स वालों का छापा मर जाए, पड़ जाए, और वो बिल्डिंग से पैसा फेंकने लगे, तो भी आदमी को ये समझ में नहीं आता कि पैसे में सुख नहीं है। वो कहता है ये भी दुख से बचने के लिए फेंक रहा है, अगर रखा रहेगा तो जेल चला जाएगा। आया समझ में? अब ये पूरा सिस्टम आपको समझना है कि यार इस सिस्टम क्या है। नहीं समझ में आया? भाई दौड़ तो लगी हुई है सारी, एक तरफ अज्ञानियों की दौड़ लगी पड़ी है, और एक आध बड़ी मुश्किल से लाखों करोड़ों जनता के बीच में एक ज्ञानी होता है, और वो ज्ञानी बिल्कुल उसके ना तो सींग निकलते हैं, समझ में आया, ना देव उसकी सेवा करने ऊपर उतर के आते हैं कि इन पंचम काल वालों को कुछ पता चल जाए कि भाई ये ज्ञानी है। अब इसकी भी कोई व्याख्या नहीं। तो अब ज्ञानी की पहचान नहीं, इसलिए अज्ञानी ही तुम्हारी नजरों में ज्ञानी बन के आ जाते हैं।
और तुम्हारा जो थर्मामीटर है ज्ञानियों को चेक करने का, वो एकदम कोरा क्रियाकांड है। बस किसी ने कपड़े उतार दिए, त्याग व्रत ले लिया, ब्रह्मचारी बन गया, खाना पीने में मर्यादा कर ली, बस आपकी नज़र में वो ज्ञानी हो। क्यों? क्योंकि अब आप ज्ञानी को पहचानो तो पहचानो कैसे? तो हम तो ये बाहरी चिन्हों के आधार से समझ लेते हैं, और वो अधिकतर, बहुत मोस्टली रेयर, अधिकतर उनमें अज्ञानी जीव होते हैं। ज्ञानी तो बहुत कम होते हैं, क्योंकि ज्ञानियों की संख्या इस पृथ्वी पे हमेशा कम रहती है। अब अपन सुबह जब अपन ने जीव और पुद्गल तक आ गए थे, 6 द्रव्यों पर अपन आ गए थे। सुबह जो लोग आए होंगे वहाँ से मैं आगे पार्ट 2 अब चल रहा है। अब आप ध्यान से सुनना। तो अब मैं पुरानी तरफ नहीं जा रहा हूँ। तो जीव और पुद्गल नाम के 2 द्रव्य हैं। जो ये जीव और पुद्गल द्रव्य हैं, इनमें विभाव रूप परिणमन करने की योग्यता है। अब जिसमें से जो पुद्गल नाम का द्रव्य है, जो हमें आंखों से दिखाई देता है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, वो सब पुद्गल द्रव्य है। और जो उसको देख रहा है वो जीव द्रव्य है। तो ये पुद्गल के बीच में और ये जीव के बीच में एक ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी है। समझ में आया? कौन सा संबंध है? कि ये पुद्गल दिखने में आता है और जीव इसको देखता है, और दोनों में विभाव रूप परिणमन करने की योग्यता है। अब जो पुद्गल है वो विभाव रूप परिणमन करता है, तो पुद्गल को कोई कष्ट और कोई दुख नहीं होता। लेकिन जो जीव नाम का द्रव्य है, वो जब विभाव रूप परिणमन करता है तो उसे अत्यंत दुख होता है। समझ में आया? अब हम सब लोग जीव हैं, ये शरीर आदि पुद्गल द्रव्य हैं, और हमारा विभाव रूप परिणमन हो रहा है। कैसा परिणमन हो रहा है? अब जो हमारा विभाव रूप परिणमन हो रहा है, उसके कारण हम सब दुखी हैं। और हमारा प्रयोजन क्या है? हमारा प्रयोजन क्या है? निरंतर हमारी सारी की सारी चेतना, हमारी सारी की सारी कसाएं, हमारी सारी ताकत किस बात में लगी हुई है? सुखी होने में, सुखी होने में, सुखी होने में। ठीक है? अब सुखी होने के नाम पर चूंकि हम सुख चाहते हैं, और ये दुनिया सब जानती है कि जीव सुख चाहता है, ठीक है? तो अब सब लोगों ने सुखी होने के उपाय खोजना चालू करे। ठीक है? एक इंद्री से असंगी पंचेंद्री तक तो हम बिल्कुल बेबस पड़े हुए थे। हम कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं थे। अब हम जब यहाँ पर संगी पंचेंद्रिय मनुष्य हुए, तो एकदम जो हमारे अंदर सुखी होने की इच्छा पड़ी थी, वो एकदम से हमारे अंदर जागृत हुई और हम सुखी होने की दौड़ लगाने लगे। लोग बाहर खड़े हुए हैं, एक दिन की बात है। आ जाओ, आ जाओ, करो भैया, करो वो मुनिराज के आहार वाली व्यवस्था करो, कटोरे वाली। आओ आओ, महिलाएं भी खड़ी क्या बाहर? करो, कुछ करो। बहनें ऊपर चली जाएं, ऊपर ऊपर चली जाए, ऊपर देखो अभी वो जीने पे जगह है। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। आपको ये बात अगर समझ में आ जाएगी तो आप बहुत आनंदित हो जाओगे, आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो प्रॉब्लम बहुत है, समय की अपनी मर्यादा है, पर्याय की अपनी योग्यता है, भाषा वर्गणा की अपनी योग्यता है, आप लोगों की अपनी योग्यता है, मेरे सोचने वाली पर्याय की अपनी योग्यता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब सुबह जो फिलो था, अब शाम को वो फिलो बने कि नहीं बने मुझे नहीं पता, नहीं समझ में आया। सुबह आ रहा था,
लेकिन वो एकदम 10:30 बज जाते हैं। अभी मैं कहते कहते 9:15 बज जाएंगे। अब मैं जितना कह पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपके समझ में आ जाए कि प्रॉब्लम क्या है। अब ये पूरा वस्तु स्वरूप का जो स्ट्रक्चर खिंचा हुआ है, इसमें जीव का एक ही प्रयोजन है कि मैं सुखी हो जाऊं, और हम सब इस पर्याय में मनुष्य भव में आए, और यहां पर रास्ता निकलता है सुखी होने का। और वो रास्ता दो तरीके से निकलता है, एक है क्षणिक सुखी होने का, और एक है शाश्वत सुखी होने का। ध्यान से सुनना आप, बहुत गहराई से। अब जो क्षणिक होने का सुखी का उपाय है, वो सारे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव, सारी दुनिया, बड़े से बड़े विज्ञान उस काम में लगे हुए हैं। और वो जो क्षणिक सुखी होने का उपाय है, वो सारी दुनिया को उसमें सुख दिखाई भी देता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब उसमें भी दुनिया में धर्म के नाम पर भी इतने पंथ, संप्रदाय, जातियां इस मनुष्य पर्याय में इतने मत चल रहे हैं कि अपने अपने पंथ संप्रदाय में ही जीव सिमट कर अपनी ही परंपरा को सच्चा मानकर बेचारा एक हाथ से रुपया पैसा मकान दुकान जोड़ता रहता है, और एक हाथ से अपनी परंपरा को पकड़ के, समझ में आया, अपने अपने कुल के धर्म को निभाता रहता है। कुल के धर्म को इसलिए निभाता रहता है कि भैया पूर्वज बाप दादा करते आ रहे हैं, अपन को कुल की परंपरा नहीं छोड़नी चाहिए। इसलिए भैया जो अपने धर्म में लिखा है, जैसा लिखा है, समझ में आया, वैसा मानते रहो। तो इस तरीके के आपको 95% लोग धर्म का पालन करते हुए दिखेंगे। जो दुनिया में अन्य दर्शन है और जो दुनिया में जैन दर्शन है, उसमें और अन्य दर्शनों में क्या अंतर है, ये आज की पीढ़ी को हम समझा नहीं पाते। देखो, जैन दर्शन और अन्य दर्शनों में क्या अंतर है। अन्य दर्शनों की जो विश्व के संबंध में व्याख्या है, वो कभी पूरी नहीं है। उनकी व्याख्या को 1 मिनट के अंदर एकदम खारिज हो जाती है। जैसे इस संसार का कर्ता धर्ता कौन है, ये दुनिया चलाने वाला कौन है, तो एकदम कॉमन सी बात है कि जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है, कोई भी चीज बिना बनाए नहीं बनती, इसलिए बनाने वाला कोई तो होना चाहिए। तो एकदम उत्तर दे दिया कि कोई भगवान बैठा है और वो बनाता है। समझ में आया। अब इतना लॉजिकल प्रश्न है कि अगर भगवान तुम्हारा ये पृथ्वी बनाता है, दुनिया बनाता है, तो भगवान को किसने बनाया? खत्म, डी एंड। दुनिया में कोई भी दर्शन पुद्गल द्रव्य की व्याख्या नहीं करता, धर्म द्रव्य की व्याख्या नहीं करता, नहीं समझ में, अधर्म द्रव्य की व्याख्या नहीं करता। पुद्गल में कितनी शक्ति है, ये बताने वाला अगर कोई दुनिया में इकलौता दर्शन है तो वो जैन दर्शन है। जब वैज्ञानिक पैदा भी नहीं हुए थे, जब दुनिया में आदमी कुएं से पानी भरना जानता था, नदी से पानी पीना जानता था, और पत्ते लपेट के घूमता था, आदिवासी था, समझ में, कुछ नहीं जानता था, बहुत विज्ञान, दुनिया गांव देहातों की जिंदगी थी। उस समय भी जैन दर्शन हजारों सालों से अपने शास्त्रों में दुनिया क्या है, द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, समझ में आया, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य और पुद्गल द्रव्य। जब हमारे दर्शन शास्त्रों का अपन अध्ययन करते हैं तो हमारे यहाँ भाषा वर्गणा नाम का पुद्गल द्रव्य, ये भाषा वर्गणा हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ये जो शब्द हैं ये आज की बात नहीं है, ये हजारों साल पहले से हमारे ग्रंथों में लिखा है कि ये जो शब्द हैं ये पुद्गल की पर्याय हैं। और अगर ये पुद्गल की पर्याय हैं तो इनमें स्थूलपना है और इन्हें रोका जा सकता है। तो देखो, अपन यहाँ बोलते हैं
तो उस कमरे के उस तरफ सुनाई नहीं देता, क्योंकि बीच में दीवार आ गई ना, तो वो उस पुद्गल को रोक लेती है। फिर इन्हीं वैज्ञानिकों ने, हमने पहले ही बता दिया था कि एक एक पुद्गल परमाणु अनंत शक्तिमान है, और वैज्ञानिकों ने आखिर में वो सिद्ध कर दिया कि एक एक पुद्गल परमाणु अनंत शक्तिमान है। हमने पहले ही बता दिया था कि पुद्गल द्रव्य की गति बहुत तेज है, एक परमाणु की गति बहुत तेज है, और एक समय में वो पूरा 14 राजू। तो आज अमेरिका में, अब 14 राजू तो तुम अभी ध्यान नहीं दे पाओगे, लेकिन अमेरिका में कोई आदमी हेलो बोलता है, और वो हेलो इतनी गति से कि वहां उसने बोला और एक आधा सेकंड भी बीच में गैप नहीं होता, और आपको यहां हेलो सुनाई देता है। आप सोचते हैं ये विज्ञान का चमत्कार है, ये विज्ञान का चमत्कार नहीं, ये वस्तु का चमत्कार है। ये वस्तु का स्वरूप ही ऐसा चमत्कारी है। विज्ञान कुछ बनाता नहीं, विज्ञान केवल खोज करके बताता है। क्या कहा मैंने? विज्ञान कोई चीज केवल खोज करके हमें बताता है, और अथवा असेंबलिंग करता है। क्या करता है? असेंबलिंग, कि इसको इसमें मिला के देखता है, इसमें इसको मिला के देखता है, क्या रिएक्शन आ रहा, कोई रिएक्शन आया, कोई काम का रिएक्शन आया, तो वो जगत के सामने ला देता है। ठीक है, तो जैन दर्शन की जो फिलॉसफी है वो विज्ञान से बिल्कुल आगे है। ये दुनिया में कभी कोई नहीं मानता था कि एक इंद्री दो इंद्री नाम का कोई जीव होता है। पेड़ पौधों को कोई जीव नहीं मानता था, कोई भी वायरस सूक्ष्म होते हैं किसी को कुछ पता नहीं था, नहीं समझ में आया। लेकिन जैन दर्शन ने हजारों साल पहले, लाखों साल पहले इस बात की पुष्टि करी कि एक इंद्री जीव होता है, दो इंद्री जीव होता है, तीन इंद्री जीव होता है। जैन दर्शन में पहले ही आटा कितने दिन का खाना, ये हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी से पूछ लो, हमारे शास्त्रों को उठा के देख लो, तो हमारे शास्त्रों में हर पदार्थ कितने दिन में खराब हो जाएगा। बोलो हमारे पास कौन सा विज्ञान था? और आज वैज्ञानिक कहते हैं कि जैन दर्शनों का जितना भी चरणानुयोग लिखा है, जितना भी पदार्थों के संबंध में व्याख्या है, वो एकदम एक्यूरेट है। ठीक है, ये बात में कोई शंका तो नहीं? अच्छा, जैन धर्म हमारा है इसलिए स्वीकार कर रहे हो क्या तुम लोग? तुम जैन कुल में जन्मे हो इसलिए तुम्हें ये बात अच्छी लग रही? अगर इसलिए अच्छी लग रही है तो तुम बहुत बड़े भ्रम में हो। भाई साहब, जैन दर्शन वैज्ञानिक दर्शन है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज बिना वैज्ञानिक तरीके से, तर्क से, युक्ति से और स्वयं सिद्ध होने से उसको स्वीकार किया जाता है। जैन दर्शन अकेला प्रत्येक आत्मा परमात्मा बनने की शक्ति रखता है। प्रत्येक आत्मा स्वयं भगवत स्वरूप है, भगवान है। ये घोषणा जैन दर्शन ने की है। तो जब पुद्गल की परमाणु की शक्ति वैज्ञानिकों को मिल गई तो फिर आत्मा की मिलने में देर नहीं लगेगी। लेकिन आत्मा की शक्ति को जिस तरीके से विज्ञान खोजते हैं, वो खोजने का उपाय, वे आदमी मर रहा होता है तो वे कांच में बंद कर देते हैं। वो कहते हम आत्मा को पकड़ के रहेंगे, और कांच के अंदर बिल्कुल प्रूफ, जिसमें एयर प्रूफ, वाटर प्रूफ, क्या सब कुछ, एक इधर से उधर हवा भी नहीं जा सकती, पूरी तरह मजबूती से। और वो चारों तरफ बैठ जाते हैं और कहते नेट 20 मिनट बाद ये मर जाएगा, और दूर से देखते हैं और वो मर जाता है। चारों तरफ कैमरे लगाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें आत्मा, अब वे हमारे पास अगर आ जाते तो हम कोई कांच नहीं लगवाते,
हम उनको पहले ही बता देते कि बेटा हमारे शास्त्रों में आत्मा को अमूर्तिक कहा है, वो कभी तुम्हें इंद्रियों से दिखने वाला। क्लियर हो गई बात तुम लोगों को? तो अब अपन इस तरीके से जैन दर्शन को पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसकी एक एक बात परम सत्य सिद्ध हो रही है। ठीक है? तो अब इस जैन दर्शन में इस जीव द्रव्य का कोई कर्ता धर्ता नहीं है, इसको किसी ने बनाया नहीं है, ये जीव स्वयं से सिद्ध है, इसकी सत्ता स्वयं से है। ठीक है? और उसी में ये व्याख्या करी है कि अगर ये जीव इस शरीर आदि पर द्रव्य को अपना मानता रहेगा, देखना ध्यान से, ये क्षणिक पर्यायों को अपना मानता रहेगा जिनेश जी भाई साहब, तो इसे क्षण क्षण पर्यायों में मरना पड़ेगा। अब ये किसी ने बनाया नहीं, सिस्टम है। आप जो क्षणिक है, जो नाशवान है, जो परिवर्तनशील है, अगर उसे अपना मानोगे तो जैन दर्शन ये कहता है कि उसको मानने की सजा ये है कि तुम्हें ये चार गति में जन्म मरण के दुख भोगने पड़ेंगे। क्यों भोगने पड़ेंगे? किस लिए भोगने पड़ेंगे? मैं तो नहीं भोगूंगा। सुन, तू कितना ही हल्ला मचा, अगर पर्याय दृष्टि रखेगा, इन पर्यायों को अपना स्वरूप मानेगा, तो गारंटी से परिभ्रमण होगा। देखना ध्यान से, दुनिया में मैंने सुबह बात कही थी कि हर चीज का एक विरोधी तत्व है। अगर कोई चीज क्षणिक है तो कोई चीज स्थायी भी होनी चाहिए। समझना ध्यान से। ठीक है? तो अगर क्षणिक है तो कोई चीज स्थायी होनी चाहिए, और उस स्थायी तत्व का नाम है ज्ञायक भाव, ध्रुव तत्व, आत्म तत्व, चेतन तत्व। ठीक है? और उसी ध्रुव में से जो उत्पन्न होने वाली पर्याय हैं वे सब क्षणिक हैं। समझ में? वे कैसी हैं? क्षणिक हैं। उन क्षणिक पर्यायों को तुम अपना स्वरूप मानते हो, इसका नाम अज्ञान है, इसका नाम मिथ्यात्व है, और हम इसी के कारण अनंत दुखी अनंत काल से चले आ रहे हैं। क्लियर कट है? इसमें कोई शंका तो नहीं हो रही आपको? ठीक है? एक ध्रुव तत्व है और एक क्षणिक पर्याय है। अब आपके सामने चुनाव करने की बात है कि आपको क्षणिक पर्यायों का चुनाव करना है कि आपको ध्रुव तत्व का चुनाव करना है। बताओ सब। हैं? ध्रुव तत्व का करना है? पक्का? तो ध्रुव तत्व का चुनाव करना है तो रोज स्वाध्याय में आना पड़ेगा। रोज आत्म तत्व की बात सुननी पड़ेगी। देखो भाई, सिस्टम बड़ा खतरनाक है। मैंने आपको बताया था सुबह, मेरा गला खिंच रहा है भैया, तकलीफ हो रही बोलने में। हाँ, आवाज बढ़ाई ना, अब ठीक किया। तो क्या कह रहा था मैं कि सिस्टम भाई साहब किसी ने बनाया नहीं है, अनादि काल से बना हुआ है और अनंत काल तक ऐसा ही चलेगा। और अनंत अनंत जीव राशि है जिसमें से हम एक जीव तत्व हैं, हम भी एक द्रव्य हैं, और हमारी भी सत्ता है, आपकी भी सत्ता है और मेरी भी सत्ता है। बराबर समझना ध्यान से। अब एक तो मैंने सुबह आपको पर्याय की दुर्लभता बताई थी कि एक तो यहां तक आना ही अपने आप में बहुत मुश्किल है। अब अपन भाग्य से आ तो गए हैं, ठीक है, और ये संसार की जो स्थिति है, ये जो वस्तु का स्वरूप है, इसमें थोड़ी सी उलझन है।
ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ऐसा नहीं सीधा सीधा, बहुत खतरनाक है। समझ में आया? और वो खतरनाक है और अवसर है, अगर हमने उस जो उलझन है उसको बैठ के शांति से नहीं सुलझाया और वेद ज्ञान की कला नहीं सीखी। वेद ज्ञान की कला अपने आप नहीं मिलेगी आपको। वेद ज्ञान की कला क्या है? आत्मा है अमूर्तिक और ये शरीर आदिक परद्रव्य है मूर्तिक। देखना ध्यान से, देखने वाला है आत्मा और अपने आप दिखने में आता है पुद्गल, और इस जीव को आत्मा का कोई परिचय नहीं, तो वो उस पुद्गल द्रव्य को ही अपना स्वरूप मान लेता है। ये इस वस्तु स्वरूप में बड़ी खतरनाक व्यवस्था है। समझ में आया? अब मजेदार बात है, तुम्हें शरीर के लक्षण और आत्मा के लक्षण ये शांति से बैठ के स्वाध्याय के माध्यम से सीखने पड़ेंगे कि ये पुद्गल, ये शरीर का लक्षण क्या है और आत्मा का लक्षण क्या है। क्यों? क्योंकि अगर हमने आत्मा की पहचान नहीं करी तो हम सहज ही इस पुद्गल को, शरीर को अपना माने बिना रहेंगे नहीं। क्योंकि आत्मा में जो श्रद्धा है, आत्मा में जो ज्ञान गुण है, आत्मा में जो चारित्र गुण है, उसमें एक सिस्टम बना हुआ है कि उसे तो कहीं ना कहीं अपनापन करना ही करना है। समझ में आ रहा भैया? उसे तो कहीं ना कहीं अपनापन करना है, और अगर तुम उसे आत्मा का परिचय नहीं कराओगे, जो हमने अनादिकाल से नहीं कराया, तो वो श्रद्धा इस शरीर में और शरीर से संबंधित पदार्थों में अपनापन करेगी। उस अपनापन करने का नाम मिथ्या दर्शन है। आया समझ में आपको? ये भेद ज्ञान क्या चीज है, अब समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा? अब आचार्य कहते हैं कि भाई अगर तूने ये भेद ज्ञान नहीं किया, कई लड़के कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं, आजकल की युवा पीढ़ी कहती है हमने भेद ज्ञान नहीं किया तो क्या हो जाएगा। कि भाई साहब ये अवसर चला जाएगा, ये भव चला जाएगा, तो चला जाने दो। कि कहाँ से चला जाता शांति से और तुम मर जाते तो बात खत्म हो जाती। लेकिन सिस्टम ऐसा है कि तुम मरोगे और मरकर भी नहीं मरोगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भाई साहब? मरकर भी नहीं मरोगे और तुम में से कोई मरना भी नहीं चाहता है। आप में से कोई मरना चाहता है? लेकिन पर्याय दृष्टि वाला तो मरेगा, और जब मरेगा तो तड़प तड़प के मरेगा। तड़प तड़प के क्यों मरेगा? क्योंकि उस बेचारे ने शरीर को अपना माना था, उस बेचारे ने पत्नी मकान दुकान को अपना माना था। जो आदमी शरीर को अपना मानता है कितना दुखी होता है। अर्ध मृतक संबुढ़ापिनो के सो रूप लखे आपनो। क्यों भाई साहब? सब लोगों ने अपनी अपनी जवानी की फोटो घर में टांग रखी है। जब तुम्हारी शादी हुई थी हैं, मैंने कई साल तक नहीं टांगी फोटो, तो मेरी पत्नी लड़ाई कर बैठी। मैंने कहा मत टांग, दुखी होगी बाद में। मानी नहीं टांगो। अब कहती इसमें देखो कितनी सुंदर लग रही थी मैं, अब नहीं लगती, और तुम भी थोड़े थोड़े बूढ़े हो रहे हो। तो ये शरीर को अपना माना, तो ये शरीर कभी अपने अनुसार परिणमन नहीं करेगा। ये तो भाई साहब पुद्गल का पिंड है,
और इसमें तो जवानी आएगी और निरंतर बुढ़ापे की ओर अग्रसर होगा। अब तुम रोओगे, अब तुम जवान होने की दवाइयां खाओगे, अब तुम माइकल जैक्सन बनने की कोशिश करोगे। समझ में आया? इससे तुम्हारा सुख तो होगा ही नहीं, निरंतर दुख बढ़ता चला जाएगा। ऐसे हम लोग निरंतर इस पर्याय में इस शरीर संयोग को अपना मानते रहे और ऐसी कल्पना करते नहीं, आज नहीं तो कल सुख तो मिलेगा। लेकिन सही बात पूछो, यहां सब लोग ईमानदारी से बताओ, क्या सुख मिला? जब पैसा नहीं था तो ये सोचते थे पैसा हो जाएगा तो सुख मिलेगा, लेकिन जब तक पैसा हुआ तो पैसे से बड़ा दुख कि बुढ़ापा आ गया। जब तक पैसा आया तब तक बेटा बिगड़ गया, जब तक पैसा आया तब तक शरीर में रोग आ गए, डायबिटीज आ गई, दवाइयाँ खाने लगे। पहले सोचते थे पैसा आ जाएगा तो बढ़िया ड्राई फ्रूट्स खाऊंगा, बढ़िया क्या बनवाएंगे, पनीर पकोड़ा बनवाऊंगा, बढ़िया क्या होता है और मुझे ज़्यादा आते नहीं है जो जो तुम बोलते हो, रसगुल्ला बनवाऊंगा, दाल वो क्या बनाओ मलाई रसमलाई बनवाऊंगा। और भाई साहब सपने देख रहे थे मुंगेरी लाल के, और जैसे ही पैसा आया साथ में डॉक्टर आया, बोले सेठ खाएगा तो मरेगा। बोले हटा भाई, मेहमानों को खिला। और क्या, हमारे डॉक्टर साहब कहते थे कि चांदी की थाली कमाने की व्यवस्था ये करते हैं और भोजन उसमें हम करते हैं। समझ में आया? क्योंकि खुद तो कोई सी भी थाली में खा लेता है, लेकिन पंडित आए तो अपना वैभव कैसे दिखाए, तो कहता है इनको चांदी की थाली में खिलाओ। तो सारा मजा चांदी में थाली का तो पंडित का है, तुम्हारी तो मुफ्त की मेहनत है। तो श्री गुरु कहते हैं कि ऐसा निरंतर ये भव में, इस पर्याय में ये बहु आरंभ परिग्रह जोड़ जोड़ कर ये स्त्री पुत्र आदि की वृद्धि कर कर 2 बेटे हो गए, बड़े उससे क्या 3 बेटे हैं पंडित जी हमारे, समझ 4 बेटे हैं हमारे। अब आजकल एक ही है तो बड़े उससे कहते हैं 1 ही बेटा है हमारा। तो ऐसे बेटे बड़े बड़े तो सोचता है कि सुखी होऊंगा सुखी होऊंगा, लेकिन देखता है सिर दर्द भी कोई दूर नहीं कर पा रहा। बेटा जैसे ही बड़ा हुआ सुनना बंद कर दिया, जवाब दे देता है मुंह पे, शांत रहो चुप बैठो। सो अहंकार को चोट लगती है, सो निरंतर अंदर ही अंदर कलसित होता रहता है, दुखी होता रहता है। तो देखो भाई, अज्ञानियों का उपाय तो ये है सुखी होने का जो तुमने अभी तक किया है, ठीक है। और ज्ञानी सुखी होने का जो उपाय बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इस शरीर को तुम अपना मानना छोड़ दो, क्योंकि इसके स्वामी तुम नहीं हो, ये वस्तु तुम्हारी नहीं है। अब ये बात ज्ञानियों की सलाह है, अगर तुम मान जाओ तो शरीर संबंधी दुख तो अभी मिट जाए। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? अब आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। वस्तु स्वरूप और कैसा है? अब वस्तु स्वरूप ऐसा है कि ये जीव निरंतर सुखी होने का उपाय खोजता है। देखना ध्यान से। तो पहले तो ये सीधा गणित है कि पंच इंद्री के विषय भोग, रुपया पैसा मकान दुकान, जब जन्म होता है उम्र बड़ी होती है थोड़ी सी होश संभलता है तो सीधे सुख के कारण यही दिखाई देते हैं। समझ में आया? रसगुल्ला खाओ तो मजा आता है, आता है? समझ में आया कि नहीं आया? बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनो तो मजा आता है। अब ये प्रकृति में समझ लो तुम्हें रोकने की व्यवस्था बनी हुई है, अटकाने की एक सिस्टम ही है, क्योंकि अगर ये व्यवस्था नहीं बनेगी तो सारे जीव मोक्ष भाग जाएंगे, तो फिर संसार में कौन रहेगा। एक आदमी गुरुदेव श्री के पास आया और बोला साहब ये 6 महीने 8 समय में सवरे ही मोक्ष चले जाते हैं, 608, तो ऐसे कर करके तो सवरे ही चले जाएंगे, तो फिर संसार में कौन रहेगा। उनने कहा तुम रहोगे। नहीं समझ में आया?
तो वो प्रकृति में सिस्टम ऐसा बना हुआ है, छटनी बहुत होती है। अब वो छटनी में जो इंटेलिजेंट होगा, जो समझदार होगा, जो बहुत बुद्धिमान होगा, वो इस सिस्टम को समझ जाएगा और वो तुरंत इस सिस्टम से बाहर होने की कोशिश करेगा। आया समझ में? जैसे घर में एक समझदार बच्चा पैदा होता है, एक छोटे से गांव में बच्चा पैदा होता है, वो इंटेलिजेंट होता है, तो वो अपनी जिंदगी को निर्धारित करने लगता है कि इस गांव में मुझे रहना, यहां मेरी जिंदगी नहीं निकलेगी। तो वो क्या करता है? क्या करता है? क्या करता है? पढ़ाई करता है। पढ़ाई करना किसको अच्छा लगता है? तुम्हें पता नहीं है, मैं ये अनुभूति की बातें सुनाता हूं। जब मेरे गांव, छोटा सा गांव मेरा मध्य प्रदेश सागर के पास, मैं वहाँ एक छोटे से गांव में था और पढ़ने की बिल्कुल बहुत खंडर व्यवस्था थी। पहली से 8वीं तक ही स्कूल थी और जिसमें एक ही टीचर था। पहली से 8वीं तक स्कूल और टीचर एक, समझ में आया? तो मैं खुद 7वीं पढ़ता था और 6वीं क्लास पढ़ाने जाता था और मेरा टीचर 7वीं पढ़ाता था। और वो कहता था, विवेक तू बाद में तुझे वो दे दूंगा नोट्स वगैरह, तू उसमें से पढ़ लियो, लेकिन 6वीं क्लास खाली पड़ी, तू वो पढ़ा के आ। ऐसे तो हम गांव में रहे। तो भाई हमारे यहाँ पर हमारे दादाजी कभी कभी आते थे शहर से, तो वो एक बात कहते थे कि बेटा अगर इस गांव से निकलना है तो केवल एक ही उपाय है कि पढ़ाई कर। और हमारे गांव में ठाकुर, यादव, जैन तो 6 ही घर के थे और सारे दोस्त वगैरह भी वो ही। समझ में आया? अब देखो ध्यान से, ऐसा ही संसार है। एक तरफ तो वे ठाकुरों के दोस्त, यादवों के दोस्त और भी जो भी हैं वगैरह, चल क्रिकेट खेलने चलते हैं, चल बस स्टैंड घूमने चलते हैं। एक तो मेरे को वो आकर्षण है और एक मुझे बैठ के पढ़ाई करनी है। दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन सा है? ये बातें मत बोलो तुम लोग कि पढ़ने में बहुत रुचि हो, बेकार की बात है भाई। आदमी को कितने ही कुछ हो, खेलने कूदने में ही मजा आता है बचपन में, लेकिन उसकी मां उसे सावधान करती है कि तुझे खेलने कूदने में मजा आता है और पढ़ना तुझे भारी लगता है। लेकिन बेटा सुन, ये प्रकृति की व्यवस्था ऐसी है कि अगर तू खेलने कूदने में ये बचपन गवा देगा तो जवानी और बुढ़ापा महा दुख में कटेगा। देखना ध्यान से। और बचपन कितने दिन का? बचपन लंबा नहीं है भाई साहब। बचपन हेता क्या है? बचपन 6वीं 7वीं से चालू होता है ढंग से और 12वीं में पूरा हो जाता है। और आगे तो नहीं ले जाना है, तो नहीं है ना बचपन। माने आपने अगर 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं यहां से अगर आपन ने लापरवाही वाला रास्ता पकड़ लिया, खेलने कूदने वाला रास्ता पकड़ लिया, तो बस आप 10वीं तक पहुंच के बेकार हो जाओगे और फिर आपको धक्के खाने पड़ेंगे। ऐसा लौकिक उदाहरण है न। तुम कहो सचिन तेंदुलकर तो कहां से कहां पहुंच गया, वो नहीं कह रहा मैं। आप, लेकिन उसने भी तो मेहनत करी ना, किसी क्षेत्र में करी, करनी तो पड़ी ना, उसको भी आखिर सब कुछ छोड़ना ही पड़ा ना। तो जैसे बचपन में अगर तुम पढ़ने पे ध्यान नहीं दोगे तो ये प्रकृति आपको बार बार मौका, ऐसे ही पूरी प्रकृति में एक सिस्टम बना हुआ है कि जब आप मनुष्य पर्याय में आते हैं और जब आप यहाँ पर संगी पंचेंद्री होते हैं तो यहाँ पर एक मोक्ष मार्ग जाने का रास्ता खुलता है और एक संसार में परिभ्रमण करने का रास्ता खुलता है। ठीक? और जो संसार में परिभ्रमण करने वाला रास्ता है उसमें संख्या अरबों में है।
माने बहुमत उनका है। और जो मोक्ष मार्ग में लगने वाले जीव हैं वो तो भाई साहब उंगली पे गिनने जिंदे हैं। ठीक है कि नहीं? तो अब आपके पास सबसे बड़ा संकट एक साथ संसार में ये खड़ा होता है कि आपको सारे उपदेश देने वाले बचपन से केवल संसार में सुखी होने वाला उपदेश देते हैं। जो आपके माँ बाप से लेके, चाचा चाची से लेके, ताई ताई जी से लेके, बुआ जी से लेके, फूफा जी से लेके, पढ़ पढ़ पढ़, पैसा कमा, जिंदगी देखता नहीं, पैसे के बिना कुछ नहीं है। तो एक तो वे संस्कार इस संयोगों के पर तरफ सुख देगा देगा कि नहीं देगा ये कोई पता नहीं किसी को। लेकिन सारी दुनिया में भाषण पर द्रव्य से सुख मिलेगा, पैसे से सुख मिलेगा, यही भाषण चलता है। ठीक है? देखना कितना क्रिटिकल, माने वो कितना मुश्किल है मोक्ष मार्ग में आना जीव का। फिर हम लोग बड़ी मुश्किल से बच्चों को जैसे तैसे करके पाठशाला भेजते हैं कि भैया थोड़ा धर्म भी पढ़या, और अपन धर्म भी कितना पढ़ाते हैं, कितना धर्म देना चाहते बच्चे को कि हमारे अनुसार चलता रहे, हमारी सुनता रहे, इतना। जैनियों जितना होशियार दुनिया में है कोई नहीं। मैं जैनियों की नस नस से वाकिफ हूं कि कहां तक कितने पानी में जाते हैं और क्या सोच के जाते हैं। अगर बच्चा ज्यादा धार्मिक होने लगे पाठशाला में तो कहते तुम ओवर लिमिट हो रहे इतना नहीं। अब बच्चे को हमने पढ़ाया कि बेटा होटलों पे नहीं खाना, अब उसका पापा ही होटल पे खाता है। अब बच्चा आ गया मैं तो नहीं खाऊंगा, अब मम्मी पापा को बड़ी बेइज्जती लग रही है, अपन खा रहे हैं। तो मम्मी पापा कहते समझा वो अलग है। बच्चा कहते बच्चा बड़ा भोला होता है, वो भी धीरे धीरे चीटिंग सीख जाता है। अरे यार दुनिया की हो रही रहने में है। तो फिर एक तो ये तुम्हारी सारी समस्या है। अब दूसरी बात, ये पंच इंद्रिय के विषय भोगों में क्षणिक सुख तो मिलता है, ये तो इनकी विशेषता है। वो रसगुल्ला खाओ तो मजा तो आता है, ये तो मनाली जाओ तो मजा तो आता है, मजा तो आता है। लेकिन हम प्रकृति में मजा लेने लग गए तो उसकी सजा इतनी खतरनाक है कि पूछो मत। समझ में आया? बड़ा गजब सिस्टम बना हुआ है, समझना ध्यान से। तो ये तो आचार्य भगवान जानते हैं कि ये पंच इंद्रिय के विषय भोग एकदम से नहीं छोड़े जा सकते, क्योंकि एकदम से छोड़ेगा तो बहुत दुखी हो जाएगा। तो हमारे यहाँ वस्तु हमारे बोलने में आता है। वस्तु स्वरूप में एक सिस्टम है कि उन्होंने कहा कि पहले अपना ज्ञान और श्रद्धा सुधारो। क्या कहा? जो पंच इंद्रिय के विषय हो गए चार दो से, काहे के दो से ये, तो उन्होंने कहा सुधारेगा तो एक कारण न चार सुधार पाएगा और न श्रद्धा सुधार पाएगा और न ज्ञान सुधार पाएगा। तो जैन धर्म का जो मूलभूत सूत्र है वो सम्यक दर्शन ज्ञान चरणी मोक्ष मार्ग है। लेकिन हम लोग खतरनाक हैं कि हमने उसको उल्टा कर दिया। हमने चार ज्ञान दर्शन मोक्ष मार्ग हमने ये कर दिया। माने लिखा तो आज भी कोई है, लेकिन हमारा उसको फॉलो करने का तरीका, उस पर चलने का तरीका तो वही है। अब है क्यों ये तरीका, वो भी मैं बताता हूं। अब क्या हुआ कि हमें जैसे
महाभाग से ये वस्तु स्वरूप समझने की, समझ लो, स्वाध्याय में आने का एक तो अवसर ही नहीं मिलता जीव को। और ये जैसे तैसे धर्म की तलाश में आता भी है, सच्चे सुख की तलाश में आता भी है। एक तो कसायों से पीड़ित है ही पहले से, तो अधिकतर इसे गलत धर्म में प्रवेश हो जाता है। गलत धर्म में मतलब ये अज्ञानियों के पास चला जाता है। और अज्ञानी कहीं दूर नहीं होते, अज्ञानी हमारे ही घर में होते हैं। देखना बहुत ध्यान से। अब वहां पे क्या होता है कि वो जाता है धर्म का स्वरूप समझने और पड़ जाता है अज्ञानियों के हाथ में। तो वे अज्ञानी उसे जो धर्म के नाम पर जो एक्चुअल वस्तु का स्वरूप है वो तो समझाते नहीं, और उसे धर्म के नाम पर त्याग, व्रत, क्रिया, कांड और तंत्र मंत्र में लगा देते। सो उस बेचारे की जिंदगी आदि तो नरक थी और उन भाई साहब ने पूरी कर दी। नहीं समझा? क्योंकि मोक्ष मार्ग का वो रास्ता ही नहीं है जो हमने चुना है। बहुत क्लियर कट है रास्ता। ये जीव और पुद्गल दो द्रव्य हैं, दो द्रव्य न्यारे न्यारे हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। आत्मा ज्ञान स्वभावी है और वो ज्ञान स्वभावी आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं पहचानता, उसको अपना नहीं मानता और इस पर द्रव्य को अपना मानता है। उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करता है, जिसके कारण राग द्वेष कसाय उत्पन्न होती है। अब ये ना समझाने की जगह ये समझा दिया जाता है कि भैया तुम्हें ये राग द्वेष हो रहे ना, ये कसाय हो रही ना, तो भैया ये सब तुमने जो है सुत धारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी, इनके कारण तुम्हें राग द्वेष हो रहा। ये तुम काम धंधे के चक्कर में राग द्वेष हो रहा। तो बेचारे कई लोग भावुक होते हैं और वे ये छोड़ छाड़ के साधु बन जाते हैं और स्वरूप तो समझा नहीं, स्ट्रक्चर तो समझा नहीं वस्तु का, और वहां पर वो बाहरी आचरण करने मात्र से मैं साधु हो गया, मैं ज्ञानी हो गया, बस वहां जाके वो संतुष्ट हो जाता है। अब वस्तु का स्वरूप क्या है ये समझो आप मेरी बात। उसमें अगर आपने जरा सी भी गलती करी, विपरीत मान्यता अगर पूरी तरह नहीं सुधरी, अगर अज्ञान नहीं गया, तो आप भले ही कितने ही व्रतशील संयम करो, आपके संसार का नाश नहीं हो सकता। ये प्रकृति में सिस्टम बना हुआ है, किसी ने बनाया नहीं है। आप 15 उपवास करो, 20 उपवास करो, आप चक्कर खा के गिरने लगो, समझ में आया, बेहोश हो जाओ, आईसीयू में चले जाओ, तो भी इस प्रकृति को तुम्हारे उपवास से कोई लेना देना नहीं है। यहां कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बैठे कि भाई बहुत टेंशन में तू रहा रे, आ गया मैं आ गया, चल टेंशन मत ले, बोल क्या चाहिए है। वरदान पता है कि नहीं? एक भस्मासुर का नाम आदमी था, सुनी कहानी तुम लोगों ने, रियल कहानी बिल्कुल पूर्ण उनकी। भाई जब वो भस्मासुर आदमी एकदम खड़ा हो गया, तपस्या करने लगा घनघोर, ओम नमः शिवाय, ओम, बहुत तपस्या करी। अब शिव जी ने कई दिन तो टाला, लेकिन वो तो माना ही नहीं। उनने कहा आना ही पड़ेगा वरदान देने। शिव जी आ गए, बोले भैया बड़ी तपस्या करी तूने, बहुत सर्दी गर्मी पानी वर्षा सब सह गया, बोल क्या चाहिए। बोले मुझे ऐसा वरदान दो मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। अब क्या शिव जी ज्यादा सोचते समझते नहीं है, सारा ठेका दे रखा विष्णु जी को कि सोचने समझने का काम आपका। वो तो एकदम खुश हुए और एकदम ले ले और दे दिया। बोले दे दिया वरदान। इतने में उसकी नजर पड़ गई पार्वती पे।
अब उसे पार्वती पसंद आ गई। अब उसने कहा हम तो आप ही के ऊपर हाथ रखेंगे। अब ये भाग रहे, पीछे भस्मासुर भाग रहा। समझा? अब विष्णु जी पे खबर पहुंची, ये कोई सुनाने में कोई टेंशन नहीं है कहानी। अब खिले क्या हो गया क्या? अरे यार बोले बस वो शिव जी ने गड़बड़ कर दिया, वो बर्बाद वरदान दे दिया। अब वो भाग रहा तो उनने फटाफट स्त्री का रूप धरा और फटाफट आए और नृत्य करा उसके सामने, ऐसी ऐसी भंगमाएं करी और उसका असर उसके ऊपर, उसका हाथ उसी के ऊपर रखवा दिया तो भस्म हो गया। अब ऐसा जैन धर्म में नहीं होता। आया समझ में? अब अपने यहां क्या सिस्टम है कि तुम ही भगवान हो, तुम ही गलती करोगे तो उसकी सजा तुम्हें ही भोगनी पड़ेगी। तुम अज्ञान करोगे, तुम्हें यहां कोई रक्षा बक्षा करने नहीं आएगा कि भाई मैंने उपवास करे थे, मुझे तो पता ही नहीं था, तो मैं क्या करूं कि भाई यहां पता नहीं था तो पता करके आते। यहां कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। देखो द्रव्यलिंगी मुनि इतना बढ़िया आचरण पालते हैं, इतनी चर्या निर्दोष पालते हैं, लेकिन भेद ज्ञान सही ना होने के कारण और उस क्रिया में एकत्व होने के कारण संसार का नाश नहीं कर पाते, मिथ्यात्व का नाश नहीं कर पाते। प्रकृति का सिस्टम समझ में आ रहा आपको? तो देखो भैया, एक तो यहां तक आना और फिर भगवान, जब भगवान ने वैज्ञानिक जो जो पुद्गल का स्वरूप बताया वो सब सिद्ध हो रहा है, तो उन्होंने ये बताया कि भाई साहब अगर 4 गति परिभ्रमण है तो एक सिद्ध शिला भी है, एक सिद्ध अवस्था भी है। अगर ये चारों गतियां अस्थाई हैं तो एक गति ऐसी भी है जो स्थाई है, उस गति का नाम है पंचम गति, सिद्ध गति। अब आप लोगों को सिद्ध होना है कि 4 गति में घूमना है? बोलो जल्दी। 4 गति में तो नहीं घूमना। तो 4 गति में नहीं घूमना, और अगर सिद्ध होना है तो धर्म दूसरों के भरोसे करना छोड़ना पड़ेगा। बोलो कौन कौन तैयार है? आपको स्वयं विचारशील बनना पड़ेगा। आपको स्वयं अपने अंदर में झांकना पड़ेगा कि वास्तव में जीव और पुद्गल में क्या अंतर है, ये राग द्वेष के परिणाम कैसे उत्पन्न होते हैं, इन राग द्वेष को अपना मानना सजा क्यों है, ये शरीर संयोगों का कर्ता धर्ता मानेंगे तो इसका फल क्या है? इसका फल आकुलता है, आकुलता है, आकुलता है। और सुनो ध्यान से, आकुलता का जितना काम करोगे उससे अनंत आकुलता का बंध होगा। ये किसी ने बनाया नहीं भाई साहब। अगर नमक सब्जी में 2 चम्मच डालना चाहिए और तुम्हारे मन में आ गया कि नहीं 4 चम्मच डालूंगी, तो क्या होगा? खारी होगी। ऐसे ही जैन दर्शन में जो स्वरूप सर्वज्ञ देव ने बताया, उनके ज्ञान में, उनके अनुभव में सब कुछ झलक रहा है। और उन्होंने हमें बताया कि भाई सुन, अगर तुझे अनंत सुखी होना है तो ये प्रमत्त और अप्रमत्त जो अवस्थाएं हैं, ये जो पुद्गल के अवस्थाएं हैं, ये शरीर मन वचन काय, ये सब पुद्गल है। इनसे अपनापन तोड़, इन्हें अपना मत मान, समझना ध्यान से। और उन्होंने बताया कि अंदर जो ये मोह राग देश के परिणाम चल रहे हैं, ये विकार है, ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा के वास्तविक स्वभाव नहीं है, ये ध्रुव वस्तु नहीं है, ये सब अनित्य हैं, नश्वर हैं, क्षणिक हैं, दुख रूप हैं। तू इनसे अपनापन तोड़ और जो अंदर एक ज्ञायक भाव मात्र, जो इस विभाव को जानने वाला ज्ञाता दृष्टा है, तू वो है, तेरी वस्तु वो है।
अब तेरे सामने हमने दोनों के लक्षण प्रस्तुत कर दिए और तूने दोनों का स्वाद चख लिया। चखा के नहीं चखा? सब 2 मिनट के लिए आंख बंद करो, अभी स्वाद चखा देते हैं। करो सब और ध्यान से देखो अंदर, जो अंदर विकल्प हो रहे हैं, जो अंदर राग देश के परिणाम हो रहे हैं, जो ये स्वाध्याय सुनने के परिणाम हो रहे हैं, इन परिणामों से भिन्न रहकर कोई एक शक्ति, कोई एक सत्ता वहाँ पर ऐसी बैठी हुई है जो इन सब परिणामों को एक साथ जान रहा है, सब चुपचाप देख रहा है। एक परिणाम आया और परिणाम गया, राग आया और राग गया। बेटे की याद आई, बेटे को मैं घर पे अकेला छोड़ आई, ऐसा जो राग का परिणाम आया उसका स्वाद आकुलता रूप है, दुख रूप है। और उसी समय जब मैंने भेद ज्ञान किया और ये राग मेरा स्वरूप नहीं है और मैंने ज्ञान की तरफ अपनी दृष्टि को डाला, अपने त्रिकाली ध्रुव की ओर डाला, तो वहाँ पर निराकुलता है, शांति है, सुख है, वहाँ पर आकुलता का वेदन नहीं होता। इस तरह से मुझे ज्ञायक भाव की पहचान और ये वर्तमान पर्याय की पहचान, कसाय की पहचान भिन्न भिन्न भाषित हो गई। अब आचार्य कहते हैं कि तुझे दोनों का भिन्न भिन्न पना हमने दिखा दिया, अब तुझे इसमें से किसकी तरफ जाना है वो चुनाव तू कर। अब आंखें खोल लो, ना बंद ही करे रहो, नहीं घर पे कर लेना वापस, क्योंकि काम यही करना है। अब इन दोनों चुनाव में से आप बताओ आपको किसके साथ जाने का मन कर रहा है। देखो, अब जिसको ध्रुव के पास जाने का मन कर रहा है और ध्रुव में अपनापन करने का मन कर रहा है, वो है सम्यक दर्शन। सरल है, कठिन और कुछ नहीं है बहन। सम्यक दर्शन है, समझ में आ रहा बच्चा? पकड़ में आ रहा? कोई कठिन नहीं, सिर्फ इतनी सी बात और कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ जो अंदर वो एक जानने वाला ज्ञायक भाव है, बस वो ही मैं हूं, ऐसा स्वीकार करे और परद्रव्य से अपनापन तोड़ दे, क्योंकि ये परद्रव्य मेरा स्वरूप नहीं है, ये सब तो परिणमनशील है, बदलता हुआ तत्व है और अंदर वो ध्रुव तत्व है। तो मुझे जो नहीं बदल रहा, जो सदा काल शाश्वत है, मुझे उसे ही अपना स्वरूप मानना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा अनुभव आ रहा है कि वो ही अकेला ज्यों का त्यों रह रहा है, वहाँ की ये शरीर मेरे सामने बदल गया। अम्मा बदल गया कि नहीं? बदल गया। देखो मैं तो आपके पोते जैसा हूँ, कितना जीवन आपने देखा इस पर्याय का, कितने संयोग देखे। आज से 60 साल पहले अपना पीहर छोड़ के आई होगी, है सब वो दृश्य, वो सब पर्याय बदल गई और ये देह बूढ़ी हो गई। देह बूढ़ी हो गई कि मैं बूढ़ा हुआ? पक्का? भाई स्वीकार कर लो, इसका नाम सम्यक दर्शन। कठिन है कि सरल? आज से किसी से कहोगे पंडित जी सम्यसन प्राप्त करना है, क्या कहोगे? विवेक सागर नाम का तत्व आया था, पलासी यहां में एक प्रवचन किया था और वो हमें सम्यसन करा गया। भाई साहब तुम डरते हो, तुमने धर्म का अपने ऊपर हवा बना रखा है, तुम भ्रमित हो धर्म के नाम पर, पागल बने हुए हो। तुम्हें धर्म के नाम पे अज्ञानियों ने डरा रखा है। कोई कह रहा मंदिर बनाओ तो धर्म होगा, कोई कह रहा प्रतिमा विराजमान करो तो धर्म होगा, कोई कह रहा भूखे मरो तो धर्म होगा, कोई कह रहा जंगल जाओ तो धर्म होगा, कोई कह रहा सम्मेद सागर का बिना सांस लिए पहाड़ चढ़ो तो धर्म होगा।
डोली में बैठ गए तो धर्म नहीं होगा। बेचारे जाते समय शिखर पट्टियां बांध बांध के, चलो बुलावा आया है, पार्श्वनाथ ने बुलाया है। हमारे यहाँ पार्श्वनाथ बुलाते ही तो नहीं है, ये तो तुम अन्य मतियों की नकल कर करके बोलते हो। समय तो हो गया ना, समय जल्दी हो जाता है। वास्तव में इस समय की बड़ी समस्या है। अभी मैं और आगे तक जाना था भी, ये विषय जो तुम्हारे अंदर ये डर बैठे हैं धर्म के, ये मैं निकालना चाहता हूं। हैं? नहीं, मैं ये चाहता हूं वास्तव में कि मुझे दोबारा इंदौर ना आना पड़े। एक दफा सुप्रीम कोर्ट में केस दफा दफा हो जाए, उसके आगे का कोई कोर्ट नहीं। चलो ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये अभी आपने जो वेद ज्ञान किया ना, बस यहीं से असली धर्म प्रारंभ होता है। ध्यान देना बहुत अच्छे से। अब तुम्हारी समस्या, ये तो तुम्हें समझ में आ गया, अब तुम्हारी समस्या है पंच इंद्रिय के विषय भोग। अब तुम्हारी समस्या पैसा कमाए कि नहीं कमाए, ठीक, ये समस्या है। अब इस समस्या को तुम इसलिए परेशान होते हो कि उसके कर्ता धर्ता अपने को मानते हो। आचार्य यही तो समझाते रहे कि अगर तुम ये कर्ता कर्म के संबंध में भ्रांति रखोगे, आत्मा तो अपने को तुमने मान लिया, क्या ठीक है साहब, ज्ञान स्वभाव समझ में आ गया, लेकिन पंडित साहब रोटी तो कमानी पड़ेगी, भोजन तो बनाना पड़ेगा, बच्चों को तो पालना पड़ेगा। बस ये तुम फिर गलती चले गए, फिर ट्रैक गलत हो गया। एकदम तुम्हें यहां तक बड़ी मुश्किल से लेके आए, एक तो पहले तुम आ ही नहीं रहे थे, धक्का दे दे के तो यहां तक लेके आए, और फिर फिसलना आ गया तो तुम फिर फिसल गए कि पंडित जी ये तो समझा के गए थे, लेकिन अब जो घर गृहस्थी कैसे चलेगी। तो सुनो, मैं घर गृहस्थी चलाता हूं, अपने को घर गृहस्थी वाला मानना ये मिथ्यात्व है। तो फिर साहब हम घर गृहस्थी चलेगी कैसे? घर गृहस्थी जैसी अभी चलती है, अभी चलती है मिथ्यात्व के साथ, फिर चलेगी सम्यक्त के साथ। और अगर सम्यक्त के साथ तुम्हें गृहस्थी चलाना आ गई तो तुम जैसा आनंद वाला व्यक्ति खोजना दुनिया में मुश्किल पड़ जाएगा। तुम घर में ही इतने आनंदित हो गए, तुम इतनी मस्ती आएगी, होता स्वयं जगत परिणाम, सारा भार तुम्हारे अंदर से उतर जाएगा कि साहब हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा। नहीं, ऐसा स्वरूप नहीं है। जो काम होना है, समझ में आया, उसके लिए जो जो निमित्त चाहिए, जैसा पुरुषार्थ चाहिए, उस परिणमन की जैसी योग्यता उसमें खचित है, उसका परिणमन बिल्कुल वैसा ही होगा। नहीं समझ में आया? जैसे मैंने कहा कि मैं प्रवचन अब नहीं कर रहा, ठीक है, सब विकल्प आया, तो ये विकल्प आना भी निश्चित था। और फिर तुम लोग कहोगे कि नहीं आप घड़ी की तरफ मत देखो, एक भी निश्चित था। और मुझे बोलने का फिर राग आ गया, ये भी निश्चित था। और अब मेरा राग चला जाएगा, वो भी निश्चित है। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने बोला, ये मिथ्या। वो कहते क्यों मिथ्यात्व है? क्योंकि अगर तुम ये पर के कर्ता बनोगे तो तुम आत्मा मान कर भी कभी सुखी नहीं हो पाओगे। आया समझ में? तुम्हें बिल्कुल खुले आकाश में उड़ना है ना, तो पंखों को एक अवस्था पहुंचने के बाद आकाश में पंछी हवा में तैरते देखे तुमने? ऐसे फिर वो पंख नहीं चलाते। बाज बहुत ऊपर उड़ता है, पंख नहीं चलाता, तो वो उड़ता कैसे बिना पंख चलाए? वो इस प्रकृति का सिस्टम समझता है कि एक दशा ऐसी आती है कि जब आप अपने को पूरी तरह ढीला छोड़ देते हो तो अपने आप वो काम मूवमेंट होता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि वाने
जिसने सारी वस्तु व्यवस्था को समझ लिया और बाहर की व्यवस्था को केवल ज्ञानी की श्रद्धा करके छोड़ दिया। ये पुण्य पाप की श्रद्धा है क्या? ये केवल ज्ञान की श्रद्धा क्यों जरूरी है? ये सर्वज्ञ की श्रद्धा क्यों जरूरी है? जो लोग क्रमबद्ध पर्याय का विरोध करते हैं उन बेचारे अज्ञानियों को पता ही नहीं है कि वे काय का विरोध करते हैं। वे सुखी होने के उपाय का विरोध करते हैं। ठीक, अब इतना सिस्टम समझ में आ गया। अब इसके आगे का सिस्टम समझो। अब निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे हैं, इतना समझने के बाद भी आत्मा को हमने अलग दिखा दिया आपको और शरीर को अलग दिखा दिया। ऐसा होने पर भी दोनों के बीच में एक ऐसी केमिस्ट्री है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि तुम्हें बार बार भ्रम होगा कि जड़ की क्रिया मैंने की, होगा। तुम अगर आज एक आसन करा होगा, करा है किसी ने? अच्छा, बहुत अच्छे, सब पलासिया वाले बहुत अच्छे भाई, सब मेरे ग्रुप के एक आसन करा होगा तो 100% तुम्हें अंदर बार बार भ्रम होगा कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। अब इस भ्रम को तोड़ने के लिए ज्ञानी निरंतर भेद ज्ञान की भावना को नचाते हैं। ये जो शास्त्र में लिखा ना आचार्य अमृतचंद देव ने एक कलश में, कि निरंतर ज्ञानी भेद ज्ञान की भावना को क्यों नचाते हैं? इसलिए नचाते हैं कि वस्तु स्वरूप में अगर भेद ज्ञान में जागृत नहीं रहे, अगर होश पूर्वक नहीं रहे, तो बार बार भ्रम पैदा हो जाएगा कि मैं जड़ की क्रिया करता हूं। आया समझ में? अब देखो, अब ये जो अपना चरणान योग है, ये क्या चीज है? इस पे भी बड़ी झगड़े हैं, आचरण पे बड़ी चर्चा है। ये आचरण क्या है, इसके बारे में अपन को कुछ पता नहीं है। इसमें भी अपन भयंकर अज्ञानी, भयंकर एक नंबर के अज्ञानी है जी। आचरण क्या चीज है? आचरण माने आपकी ऐसी चर्या हो कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता ना आवे। ये बात पता है तुम लोगों को? नहीं पता। आजकल वैज्ञानिक भी ये बात कहने लगे हैं कि तुम्हें सड़ा गला नहीं खाना चाहिए, है ना? और आजकल तो जो होटल वगैरह में वे बेचारे क्या लगा के रखते हैं, वो क्या बोलते, ग्लव्स। ये दुनिया इतनी दिखावटी हो गई, अंदर मूर्ख नॉनवेज बनाते रहते हैं और बाहर ग्लव्स पहन के दिखाते हैं, और जनता कहती वो होटल बड़ा साफ सुथरा है जी। हमने कहा क्या देखा तुमने? वो कहता था सैनिटाइजर। सैनिटाइजर क्या होता है? सैनिटाइजर से बिल्कुल एकदम ठक 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 ठक, और एकदम ऐसी चंक घुमा के एकदम, जी सर बोलिए, आप बड़े खुश हो जाते हो। खजब हो गए, ऐसे तुम्हारी पत्नी भी नहीं पूछती, सर प्लीज क्या लेंगे आप? और बढ़िया बढ़िया स्टैंडर्ड वाले और ज़्यादा 5 स्टार में चले, और पागलपन है जहाँ जितना। लेकिन वे अपना रसोई कभी नहीं दिखाते तुम्हें। हम मूर्खों को ये समझ में नहीं आती कि जो आदमी धंधा करने बैठा है वो कैसे सब्जी फेंकेगा, कैसे वो बढ़िया ताजे मसाले लेके आएगा, क्यों नहीं वो सड़ा गला लेके आएगा। जाके खुल्लम खुल्ला तुम सब्जी मंडी में चले जाओ, उनके जो सड़े गले टमाटर होते हैं उनसे पूछना कि तू रखे क्यों है रे, ये फेंकता क्यों नहीं? कहता अभी रात में सब होटल वालों को बेच के आऊंगा। समझ में आ रहा? अब चूंकि जैन दर्शन हमें ये समझाता है कि यह आत्मा और शरीर में अभी केमिस्ट्री ऐसी बनी हुई है कि तेरे अंदर अभी कसाय विद्यमान है, और अगर तूने अवक्ष खाया
तूने गलत चीज खाई तो तेरे को रोग, शरीर में वेदना, तकलीफ हो जाएगी। और अगर शरीर में रोग तकलीफ हो गई तो तेरा धर्म ध्यान में मन नहीं लगेगा। आया समझ में? और हमने जो अवक्ष की ऐसी मट्टी पलीत करी, जीवों की रक्षा, जब देखो जीवों की रक्षा। तू खुद जीव है, तुझे स्वयं की रक्षा करनी है, ये तुझे पता नहीं है। तू जीवों की रक्षा करेगा, तू बचाएगा जीवों को। मैं जीवों को मारता हूं, बचाता हूं। कुंद कुंद भगवान की मूल गाथा है ये, कि अगर ऐसी मान्यता रखोगे तो गारंटी से कभी सम्यक्त प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये मान्यता तो विष्णु मत की है। और हमारा जितना चरणान योग है, जीवों की रक्षा, जीवों की रक्षा, जीवों की रक्षा, जीवों की रक्षा। जो देखो वही उपदेश देता है, जीवों की रक्षा। अरे कौन से जीव की रक्षा? तो फिर साहब अवक्ष क्यों नहीं खाना? तेरे चक्कर में नहीं खाना, क्योंकि अवक्ष खाएगा, होटलों का खाएगा, बाजारों का सड़ा गला खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा और आराधना नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारे जो ज्ञानी मुनिराज थे, हमारे जो सर्वज्ञ देव, वे पहले ही हमें समझा के गए कि तेरे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या हानिकारक है। उनने कहा घर का शुद्ध सात्विक भोजन करो। ये तो हो गए तुम्हारे अवक्ष, निपट गया पूरा, कि कुछ बचा? अब अवक्ष के बारे में किसी से पूछने तो नहीं जाओगे। समझ में आया? आजकल हम ऐसे खतरनाक लोग हो रहे, अष्टमी को हरी छोड़ते फिर रहे और बाजार में खाए आ रहे। हमें पता ही नहीं कुछ बड़ा अवक्ष क्या है, हमें कुछ पता ही नहीं, लगे हैं अपने मनमानी जो जिसको जो समझ में आ रहा। तो एक तो अवक्ष के संबंध में वो हमारे से। दूसरी बात, गरिष्ठ भोजन क्यों नहीं करना? और तुम लोग जितने भी व्रत उपवास करते हो, गरिष्ठ भोजन करते हो, करते हो कि नहीं? ये दिल्ली वाले तो दाल बाटी चूरमा, राजस्थानी सूरमा है। संडे को दाल बाटी नहीं खाए तो रोटी नहीं पचे इनकी। लेकिन भाई साहब, अगर आपको सोना नहीं है, आत्म आराधना करनी है, तो आप जैसे गरिष्ठ भोजन नहीं कर सकते। अगर आपको डायबिटीज है और अगर आप चीनी खाते हो तो अवक्ष का सेवन करते हो, पता है आपको? कि नहीं, हम तो डॉक्टर से दवाई लेते रहते हैं। तो वो कहते भाई साहब, हमें तुम्हारे डॉक्टरों से कोई लेना देना नहीं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो तुम्हें नुकसानदायक है, अगर तुम उसका सेवन। आजकल लोग महाराजों को आहार देते हैं, ऐसी बुरी स्थिति कर रखी आहार देने की, इतना गरिष्ठ भोजन। वो मुनिराज कैसे तो लेते हो, कितनी तकलीफ, वो कैसे उनका समझ में आया? लेकिन कोई नहीं, हमें तो देने से मतलब। अरे हम तो अपनी देखते हैं, हम तो एक सामान्य पंडित हैं, तो अभी लोग ये लो, ये लो पंडित जी, ये तो लो, ये तो लो। समझ में आया? मैं तो भाई साहब ये भोजन के चक्कर में ज्यादा प्रवचन करने नहीं जाता, क्योंकि लोग मानते नहीं, गरिष्ठ भोजन खिला देते हैं, शरीर में तकलीफ होती है, किससे क्या कहें। तो हमारे यहाँ अवक्ष का मतलब जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाए, तुम्हारे परिणाम खराब कर दे, चाहे वो अटपेरई का घी क्यों ना हो। अटपेरा का है जी, और डाल लो बाटियों में, फिर नहीं मिलेगा। कई लोग जो 16 वाले होते ना, तो बड़ी मुश्किल से इनके 16 के हिसाब से मिठाइयां बन पाती हैं। सुखे तो वो ले आओ तुम तो हैं, 2 इमरती और धरो कि बाबूजी ज्यादा। अरे 3 रख, कई दिन से नहीं खाई, तू तो बाजार में खा ले बे। ये जैन धर्म का कोई आचरण नहीं है, ये मूर्खता है। समझ में आया? आया समझ में? और बोलूं? अब रहने दो, है ना, तुम थक गए ना। देखो मैं कहाँ कहाँ तक बोलूं। मैं तो अब देखो, ऐसा करना तुम लोग जो मुझसे परिचित नहीं है, ठीक है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पे 750 प्रवचन है, सब विषयों को बहुत अच्छे से खोल रखा है,
सब कुछ बता रखा है। जो 750 सुन लेगा, समझ आया, वो 7वें गुणस्थान में झूल जाएगा। तो तुम जो है डॉक्टर विवेक सागर दिल्ली के नाम से चैनल है, यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना, तुम्हें मिल जाएगा। हमारा एक ग्रुप है द्रव्य दृष्टि, पूरा भर गया। अब दूसरा ग्रुप चालू हो गया ध्रुव दृष्टि, तो आप ध्रुव दृष्टि में शामिल हो जाएं। नंबर है 9540911530। ठीक है, अपना अपना नोट कर लेना, अभी प्रवचन में जाके सुन लेना। 9540911530। ठीक, इस नंबर पे जय जिनेन्द्र लिख के आप भेजिएगा। अपने ना इंदौर का हूँ, कहाँ का हूँ पूरा, तो आपको ध्रुव दृष्टि में शामिल कर देंगे। वहाँ पर प्रवचन होते हैं दिल्ली में मेरे सुबह, जो ऑनलाइन नहीं होते हैं, केवल वहाँ वीडियो बनता है, उसके बाद अपलोड होते हैं 10:30 बजे, फिर वो ग्रुप पे डलते हैं। और रात को सोमवार से गुरुवार तक या शुक्रवार तक 5 दिन तक रात में 9:15 बजे समय सार की क्लास होती है, जिसमें अब हमारा आश्रव अधिकार प्रारंभ होगा। पुण्य पाप अधिकार हमारा पूरा हो चुका है। तो उसको भी आप उस ग्रुप पे आपको सूचना आएगी कि आज क्लास होगी, लिंक आएगी जूम की, यूट्यूब की, उस पर भी आप रात में सुन सकते हैं। ये मैंने इसलिए बोल दिया कि लोग मुझे बार बार फ़ोन करके परेशान होते हैं, इधर उधर नंबर लेते फिरते हैं कि कैसे करना, क्या करना। तो अब आप हो गया। अब आपको मैंने जितना कहा उतना विशेष समझना और विशेष जानना हो, और आपकी शंकाएं हो तो स्वाध्याय करना, स्वयं से पढ़ना, और अगर और कोई विशेष हो तो आप पुराने प्रवचन मेरे सुनना है, जिसके मुझे उससे कोई रस नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा ठीक बता सकते हैं तो वो पुराने प्रवचन आप सुनिए, आपके सारे समाधान हो जाएंगे। ठीक है, अभी का समय विशेष हो गया। सहजा